चिंदी चोरी करनी है उसका मतलब ये थोड़ी कि हम लोग सड़ेली एयरलाइन में जाएंगे, फालतू होटल में रुकेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। देखिए अर्शद भाई, मैं ना एक मिडिल क्लास बंदा हूँ, 9 to 5 जॉब करता हूँ, एक फिक्स इनकम है मेरी, एक लिमिटेड बजट है जिसमें मैं अपने परिवार को वेकेशन पर ले जाना चाहता हूँ। आपके आने से क्या हुआ ना, पूरा बजट हिल गया। एक मिनट राजन, क्या रुक जा, क्या क्या कहना क्या चाहता है? हाँ? आपका अच्छा भला प्रोग्राम बन रहा था और मैंने आके सब बिगाड़ दिया। हाँ? मैं हाँ बिगाड़ दिया। जब तक बंदूर रानी इरिटेट होकर बोलनी पड़े तब तक ये गीला तौलिया इधर उधर फेंकता रहूंगा। ये सिर्फ अंगूठी से क्या होगा? जिसके लिए अंगूठी लाए हो उसको मेरी तरफ से सोने की चेन भी दे देना। अरे चौथी बावरी हो गई कि ये तो क्या बोल रही है? वो दोनों अंगूठियां मैं तेरे और गुनगुन के लिए लाया था। मारी ज्योति खुश हो गई। मतलब मारे से बात करेगी, है ना? करेगी ना तू? बोलेगी बोलेगी बोलेगी। हाँ बोलूंगी ना, लेकिन 2 दिन का मौन व्रत पूरा होने के बाद। कितना मजा आ रहा है ना अथर्व भैया? सीरियसली किट्टू, मम्मी के मौन व्रत से ना हमें फायदा हो रहा है। हाँ ब्रो, आज पता है मेरी मम्मी ने ना मुझे चिल्लाकर उठाया भी नहीं कि विद्युत उठ चल नहाने जा। हाँ, मौन व्रत है ना, इसलिए मेरी मम्मी अपने नाटक मैं बोलूंगी और तुम सुनना की ना प्रैक्टिस भी नहीं कर रही है। कितनी शांति है आज घर में। शांति तो मेरे घर में भी है and I am loving it। वैसे अथर्व भैया, आपको क्या लगता है कि अपने पापा और मम्मियों की लड़ाई में कौन जीतेगा? सी मेरे अकॉर्डिंग ना हमारी मॉम्स ने इस चैलेंज को बहुत सीरियसली ले लिया है, तो मुझे नहीं लगता वो लोग कुछ बोलेंगे। लेकिन ब्रो, हमारे पापा ना मौन व्रत तोड़वाने का उपाय जरूर लगाएंगे, देखना। Whatever bro, बट जब तक मम्मी मौन व्रत कर रही है ना, तब तक हमारा जो मन करेगा हम वो करेंगे। मतलब फुल ऑन मस्ती। यस यस, फुल ऑन मस्ती। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर 1 मिनट रुकिए। ये देखो क्या हाल बना रखा है सर आपने, कुछ लेते क्यों नहीं? I mean, ये देखो बिना इस्त्री किए हुए कपड़े, बिना पॉलिश किए हुए जूते और ऑफिस में ऊपर से लेट, ये कैसे चलेगा सर? I know. I mean, sir, what happened? क्या हुआ? मौन व्रत हुआ है। क्या? हुआ यूं कि मैं, अरशद भाई, दक्कू भाई, ये बीवियों को समझ में नहीं आता क्या? है? चुप होने का नाम ही नहीं लेती। बीवी और टीवी में सिर्फ एक अंतर होता है, टीवी में ना स्विच ऑफ का बटन होता है, बीवी में नहीं होता।
मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मतलब उस मौन व्रत के चक्कर में वंदु ने आज मुझे सुबह उठाया ही नहीं। आदत होती है ना कि हाँ वंदु उठाएगी, मैंने अलार्म भी नहीं लगाया। अलार्म क्या लगा, फोन ही डेड हो गया था। फिर उठा तो देखा तो अरे लेट हो रहा हूँ, फिर भागम भाग शुरू होगी। फिर सॉक्स नहीं मिल रहे थे, फाइनली मिले, लेकिन ये अलग अलग कलर के। ये देखो सर, अगर आप बुरा ना माने तो हम बात करके देखें वरना मैम से। नहीं भाई प्लीज, आप लोग तो मेरी शादी तोड़ दोगे। अरे नहीं सर। नहीं 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 नहीं, रहने दो। वंदु को लगेगा कि मैंने तुम लोगों से सिफारिश की है कि जाकर जरा बात करो। नहीं चाहिए, वंदु और नाराज हो जाएगी और इस चक्कर में वो और शांत हो जाएगी। पता नहीं यार, गलती मम्मियों की है या पापाओं की, बट एक बात तो क्लियर है, मम्मियों को ना पापाओं ने हर्ट किया, भले ही वो अनइंटेंशनल हो। इस इंसिडेंट से मैंने तो एक बात सीख ली कि लाइफ में कभी भी अपनी बीवी के बोलने का मजाक तो नहीं उड़ाऊंगा। तू क्यों शर्मा रही है? तेरे बारे में थोड़ी बात कर रहा है। सखी सखी, मैं कुछ ऑर्डर करके आती हूँ। ऑर्डर करके आ। मैं भी आता हूँ। हाँ प्लीज प्लीज। ऑफ कोर्स। वैसे सखी, यू नो, मौन व्रत इज वेरी गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ। कैसे? ओके, तो जैसे फूड फास्टिंग करते हैं तो दैट इज वेरी गुड फॉर आवर डाइजेस्टिव सिस्टम्स एंड आवर ऑर्गन्स। वैसे ही साइलेंस फास्टिंग इज गुड फॉर आवर मेंटल हेल्थ एंड पीस। फॉर एग्जांपल, अगर हम कंप्यूटर पे बहुत सारी फाइल्स ओपन कर दें तो हमारा कंप्यूटर का सिस्टम कैसे स्लो हो जाता है, वैसे ही अगर हम हमारा बोलना या बोलने की फाइल को बंद कर दें तो हमारे मेंटल स्टेबिलिटी की स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। इसीलिए जो हम फालतू की बकबक करते हैं ना, उससे बेटर है कभी कभी मौन ही रह ले। You're right विवान, मैं भी बहुत बकबक करती हूँ ना। मैं सोच रही हूँ कि मैं भी एक दिन के लिए मौन व्रत रख लेती हूँ। श्योर, नेकी और पूछ पूछ, गो फॉर इट। पूछ पूछ नहीं, वो पूछ पूछ होता है, नेकी और पूछ पूछ। एनीवेज, मैंने रख लिया। क्या? What? Seriously? Come on, don't be stupid. Say something. सखी, तू कोल्ड कॉफी लेगी या हॉट कॉफी? इसको क्या हो गया? मौन व्रत। सखी ने एक दिन के लिए मौन व्रत रख लिया है। क्या? हाँ। सिर्फ एक दिन हुआ है मौन व्रत का और मैं वंदु को ऑलरेडी बहुत मिस कर रहा हूँ यार। उसकी आवाज, उसके कंसर्न, उसके सजेशंस, उसकी हंसी, उसकी बातें, मैं मिस कर रहा हूँ। हर्षद भाई, वंदु को मिस कर रहा हूँ। सही बोल रहे राजेश भाई, मैं भी यार वो हमारी ज्योति का वो पटर पटर बोलना है ना, बहुत मिस कर रहा हूँ यार। ओह माय गॉड। वो ये देखो क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ? क्या हो गया पट्टर? जैसे तुम दोनों मिस कर रहे हो, मैं भी तो मिस कर रहा हूँ अपनी यम को, उसकी तुकबंदियों को, उसके डायलॉग को, उसकी मधुर वाणी को, हम दोनों की प्रेम कहानी को। अरे वाह। अच्छा राज, आज ना ऑफिस से आते हुए आधा किलो भिंडी ले आना, और हाँ 1 किलो टमाटर भी, और हाँ 10 रुपए का धनिया मिर्ची भी ले आना, और हाँ हल्दी भी खत्म हो गई है तो थोड़ी हल्दी भी ले आना, और हल्दी के साथ साथ जल्दी आ जा। हाँ ओके, चलो बाय, लव यू। हाँ ओके, चलो बाय, लव यू। ओके, चलो बाय, लव यू। लव यू टू डार्लिंग। बस अब इन्हीं मैसेजेस का ही सहारा है। बस राजेश भाई, बस। अब परम पूजनीय वन्ना भाभी का मौन व्रत सहन नहीं होता। आपने अपनी बेकार कोशिशें करके देख ली, अब मैं अपनी शानदार कोशिश करूंगा और परम पूजनीय वन्ना भाभी का मौन व्रत तुड़वा के रहूंगा। तो चल, खाली वन्ना अभी का ही मौन व्रत तुड़वाएगा तू? भट्टर, परम पूजनीय वन्ना भाभी का मौन व्रत टूटा मतलब सबका मौन व्रत टूटा। लेकिन तुड़वाएगा कैसे? इमोशनल ब्लैकमेल करके। बौखला गया क्या?
परम पूजनीय वन्ना भाभी, जब तक आप अपनी मौन व्रत की जिद नहीं छोड़ेंगे और अपने साथ यम और ज्योति भाभी का मौन व्रत नहीं तोड़वाएंगी, तब तक मैं भी नहीं बोलूंगा। अरे क्या करेगा वो सेवक बोल के, जिसकी देवी ही मौन हो गई हो। अब तक हम साथ साथ थे और अब हम आपके कौन हो गए? वेलकम टू साइलेंट क्लब। जैसी आपकी आज्ञा देवी। मोहन का ये महासागर अब आपके साथ तैरकर पार करेगा आपका ये सेवक दक्षेश जोशीपुरा। और जब तक आप नहीं बोलेंगी मैं भी नहीं बोलूंगा। लंगड़े घोड़े पे दाव लगाना ही नहीं चाहिए। सॉरी है, सॉरी, मैंने इस गधे को घोड़ा बोला। ये पंटर गाली नहीं, गाली देगा तो गुम्बो खाएगा। अबे एक मिनट कहाँ आप इनसे बात कर रही हैं? दल बदल दिया है धक्कू भाई ने। आप भी ना दिमाग सही चीजों में लगाइए, कुछ प्लान सोचिए। हमें बीवियों का मौन व्रत तोड़ना है। ये अभी छोटे मोटे प्लान से कुछ नहीं होगा राजेश भाई। कुछ बड़ा सोचो ना, बड़ा सोचो ना कुछ। ये क्या है? अरशद भाई, अगर पैर में कांटा चुभ जाए तो उसे निकालने के लिए बड़ा भाला नहीं, छोटी सी सुई इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये कि ये जो हमारी बीवियों का मौन व्रत है वो हमारे पैर में चुभा हुआ कांटा है। इसे निकालने के लिए किसी बड़े प्लान की आवश्यकता नहीं है, एक छोटी सी तरकीब काफी है। हम एक भी शब्द नहीं बोलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ करेंगे कि हमारी बीवियां बोल उठेंगी। राजेश भाई, कुछ खुराफाती चल रहा है ना आपके दिमाग में? के बताइए। सुनिए। ज्योति भाभी, देखा आपने पतियों की हरकतों पे हमारे कोई भी रिएक्शन न देने से क्या हालत हो गई उनकी। सही कहा वंदना भाभी, पत्थर जैसे सख्त मर्द मोम से भी मुलायम हो गए हैं। वंदना भाभी, अभी अभी मेरे रूम में हर्षद ने एंट्री मारी, और वो भी कुछ ज्यादा ही मुस्कुराते हुए। मेरे यहाँ भी राज ने एंट्री मारी है ज्योति भाभी, सेम हर्षद भाई की तरह कुछ ज्यादा ही मुस्कुराते हुए। मुझे लगता है ये दोनों कुछ गड़बड़ करने के चक्कर में। ज्योति भाभी, अलर्ट रहिएगा, अलर्ट।
हे मारा राम जी, वंदना भाभी, हर्षद तो आकर मेरे पैर दबाने लगे। राज भी सेम टू सेम कर रहे हैं। बिना कुछ बोले हम जाकर हमारी बीवियों के ना पैर दबाने लगेंगे। जैसे ही हम पैर छुएंगे ना, आपको पता है बीवियां बोलेंगी, अरे अरे ये क्या कर रहे हो, हटो हटो। तो जैसे 2 घूंट जूस के पीते ही निर्जला व्रत टूटता है ना, उसी तरह अरे अरे ये क्या कर रहे हो, हटो हटो, ये 9 शब्द बोलते ही व्रत टूट जाएगा। वंदना भाभी, लाइफ में पहली बार हर्षद मेरे पैर दबा रहे हैं। पतियों की चाल समझ आ गई। अब मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करिएगा। पैर दबाने के लिए थैंक यू हर्षद। अच्छा हुआ मैंने मौन व्रत रखा, ना मौन व्रत रखती ना आपसे पैर दबवाने का सुख मिलता। प्लीज रोज ऐसे ही अपने काम से 5 मिनट निकाल के पैर दबा दिया करो, आपके पैर धो धो के पीऊंगी। जी 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 साहब। थैंक यू साहब, आपने हमको अपना फोन दिया। अच्छा, जो फोन में लिखा है वो पढ़ के बताना है। जिस प्रकार इंसान के पास गिनती की सांसें होती हैं, उसी प्रकार इंसान के पास शब्द भी गिनती के ही होते हैं। अगर हम लंबी लंबी सांसें लेंगे तो कम सांसें लेंगे और ज्यादा दिन तक जिएंगे। उसी तरह अगर हम कभी कभी मौन रह के गिनती के शब्द खर्च करेंगे तो भी लंबा जिएंगे। अब अपनी ये उच्च विचार मैं सोसाइटी के चैटिंग ग्रुप में बरसाऊंगा। बरसाइए साहब, बरसाइए। अरे राजेश भाई, वरना अभी वहां ज्योति से मिलने आई ना तो मैं आपसे मिलने आ गया। क्या करेंगे राजेश भाई, तो सब प्लान फेल हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा हर्षद भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या सोच सोच के ना सर दर्द से फटा जा रहा है, वो अलग। तो चाय पीते शायद कुछ सूझ जाए। लेकिन चाय कौन बनाएगा? कौन मतलब मैं बनाऊंगा? इतना भी डिपेंडेंट नहीं हूं मैं बंधु पर कि चाय भी ना बना सकूं। अच्छा, और नहीं तो क्या। दूध इतना जाड़ा क्यों है? वो खाते पीते करके भैंस मोटी होगी आपकी। ये चाय फट गई क्या? ऐसे क्यों दिख रही है? फट गई? हाँ,
नहीं, एक मिनट दूसरी चाय बनाता हूँ मैं, एक मिनट। अभी दूसरी किधर बनाना? अरे छोड़ो ना अभी चाय मिनट, बनाना। अरे रुको ना, क्या है उसमें? वापस पड़ गई चाय। वापस पड़ गया? कुछ तो गड़बड़ है। ये डालू क्या थोड़ा? अरे नहीं, क्या बोल रहे हैं आप? ये बंधु का मैसेज है। अरे चाय तो फटनी थी, जिसे तुम दूध समझ के डाल रहे हो चाय में, वो दूध नहीं, वो दही जमाने के लिए रखा था। इंडिपेंडेंट, वरना अभी के बगैर एक चाय तो बना ही नहीं जाती आपसे। दूध और दही में पता तो चलता नहीं है। इंडिपेंडेंट। दो दिन हो गए बंधु रानी, अब तो मान जाओ प्लीज, बोलना शुरू कर दो ना। अरे बाप रे। मैं बीवी हूं, टीवी नहीं, कि जब तुम कहो बोलूं, जब कहो चुप हो जाऊं। और अब तो मौन का मजा आ रहा है। जब तक मजा आएगा तब तक नहीं बोलूंगी। तुम्हारी ये चुप्पी मेरे लिए पनिशमेंट बन गई है बंधु। ये ज्योति, बहुत हो गया अभी। 2 दिन हो गए, देख मान जा, वरना मैं तुझे ऐसे ही मनाता रहूंगा। मान जाना ज्योति अभी। चल ना, बोलना चालू करना अभी। तू क्या अभी कर रही है ऐसा? मोबाइल देखेगी तू क्या? बंधु को बनाना मुश्किल है। इस मामले में ना मैं बहुत लकी हूँ राजेश भाई। अरे मेरी ज्योति तो एकदम बोली। तो फिर 2 शब्द बोलूंगा ना प्यार के, ऐसे पोपट की तरह पटर 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 बोलेगी। लेकिन मैं तो खुद चाहता हूँ कि वो ना बोले। अरे वो 4 BHK वाले ना है, 5 BHK वाले ना। दिमाग खराब कर देती है वो तो मेरा। मैं तो बोलता हूँ और 2-4 महीने ना बोले ना। अरे बाबा, तो चाहता ही अच्छा। सॉरी मैं ज्योति। दक्कू भाई का क्या मैसेज आया है? अगर कभी बोलना है तो कम से कम शब्दों का प्रयोग करो, शब्दों के शॉर्ट फॉर्म बना लो, जैसे मैंने बना लिए। जैसे आज के बाद मुझे बोलना है राजेश भाई, तो मैं बोलूंगा आरबी। और अगर मुझे बोलना है ए फंटर, तो मैं बोलूंगा एपी। ये झालर को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन सिर्फ एक जगह में शब्दों की कटौती नहीं कर सकता, वहां मैं अपने शब्दों को दिल खोल के खर्च करना चाहता हूँ। भले ही ज्यादा शब्द बोलने की वजह से मेरी उम्र ही कम क्यों ना हो जाए। जानना चाहेंगे वो कौन से शब्द है? वो शब्द है परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय, सर्वगुण संपन्न, सुंदर सन्नारी, वंदना भाभी की जय हो। अरे पहले परेशानियां कम थी, जो दक्कू भाई अपने वाहियात विचारों से परेशानी बढ़ाने आ गए। क्या तू है सबको सड़ेले और घटिया मैसेज भेज के पकाते रहता है? अभी एक भी मैसेज भेजा ना तो तुझे बहुत मारूंगा। तू वो राजेश भाई क्या हो गया? वो ऐसे गुमसुम क्यों बैठा? नहीं ऐसे राजेश भाई, ऐसे बैठने से नहीं चलेगा। आपको कुछ नया प्लान, नया पैतरा, ऐसा कुछ नया जुगाड़ सोचना पड़ेगा, जिससे हमारी बीवियां हमसे बोलना शुरू करें। कुछ सोच नहीं रहे हर्षद भाई। यस कियारा मैम। मिस्टर वागले, मुझे आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ जी बोलिए। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मिस्टर वागले? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आई एम सो सॉरी कियारा मैम, वो शर्मा वर्मा की फाइल कंप्लीट नहीं कर पाया मैं, बट डोंट वरी, मैं एज सून एज पॉसिबल ये काम कंप्लीट करता हूँ। हाँ आप टेंशन मत लीजिए। आप शर्मा वर्मा को छोड़िए और वागलेस को देखिए मिस्टर वागले, खास करके वंदना वागले जी को। मैं समझा नहीं। आपने सच कहा मिस्टर वागले,
आप सच में समझ नहीं पा रहे हो कि मजाक करने में और मजाक उड़ाने में क्या फर्क होता है। एंड आई एम क्वाइट डिसअपॉइंटेड विथ यू मिस्टर वागले। आपको पता चल गया? क्यों, नहीं पता चलना चाहिए था क्या? नहीं मतलब वो मिस्टर वागले, जब किसी ऑफिस में दासानी जैसे लोग हो तो हर बात हर किसी को पता चल जाती है। एनीवेज, मैंने आपको इसलिए फोन किया है कि पतियों के लिए बीवियों का मजाक बनाना उनके लिए एक आम बात हो सकती है मिस्टर वागले, लेकिन बीवियों के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। अपनी फैमिली को आगे रखने के लिए बीवियां पूरी जिंदगी पीछे खड़ी रहती है, अपने बच्चों की, पतियों की सारी बातें सुनती है, लेकिन जब उसके बोलने पर पति मजाक बनाए तो ये हर बीवी के लिए बहुत बड़ी और बहुत तकलीफ की बात होती है मिस्टर वागले। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। यस मैम। राजू भाई, ओ राजू भाई, क्या हो गया? दिशा मिल गई, सही दिशा मिल गई। तुम गलत दिशा में जा रहे थे, अब हम सही रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। अब से नो चालाकी, नो जुगाड़, नो पैंतरेबाजी। हमने चालाकी से बीवियों का मौन व्रत तोड़ने की कोशिश की थी ना, अब हम ईमानदारी से सच्चे दिल से कोशिश करेंगे। हमने उनका मजाक उड़ाया, अब प्रायश्चित करेंगे। क्या कर रहे थे? वाह राजेश भाई वाह, मैं कब से ये वेट कर रहा था कि आप लोगों को अक्ल आए और मैं बोलूं। फाइनली आप लोगों को अक्ल आ गई। बताइए क्या करना है, मैं भी आप लोगों के साथ हूं। नहीं मतलब ज्यादा कुछ नहीं करना है, लेकिन जो भी करना है दिल से करना है। हाँ हाँ, पर करना क्या है? समझ गए? समझा? हाँ। आइडिया मस्त है राजेश भाई, लेकिन ये करने से ना हमारा मजाक उड़ने की संभावना बहुत है। हमने बीवियों का मजाक उड़ाया, तो अब हमें तैयार रहना चाहिए कि हमारा भी मजाक उड़ाया जाए। रूठी हुई बीवियों को मनाना है, ये रास्ता आसान नहीं होने वाला। आसान रास्ते पे चलना भी किसको है राजेश भाई? अब तो आप जो बोलेंगे ना वही होगा। हाँ, पर हमारी बीवियां आएंगी। हाँ, वरना किसी और से कहलवाएंगे। अच्छा, नहीं साहब, मुझसे ऐसा काम मत करवाओ, हाँ, वरना मेरे तीनों मेम सबको क्या लगेगा? क्या बोलेगी वो? बोलेगी ये फॉर आशा, ये फॉर एक औरत होके डी फॉर दूसरी औरत के साथ तूने ऐसा कर दिया। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं होगा आशा, हमारी मदद करके तुम हमारी पत्नियों का ही साथ दे रही हो। क्या ये? चिल। जी साहब। हाँ, अरे आशा, आशा साहब लोग एकदम सही बोल रहे हैं। आशा तू आज एक पुल है, पुल, जिसके एक तरफ साहब लोगों की पत्नियां हैं, दूसरी तरफ हमारे साहब लोग हैं। आशा तू ही है जो साहब लोगों को उनकी पत्नियों से मिलवा सकती है। अरे आशा तू ही है, तू ही मिलवा सकती है। आशा मिलवा दे साहब लोगों को उनकी पत्नियों से, मिलवा दे। अरे आशा दुनिया में और कोई नहीं साहब लोगों को उनकी पत्नियों से मिलवा सकता, तू ही आशा, तू ही मिलवा दे। आशा मिलवा दिया, मिलवा दिया, मिलवा दिया। कब, कहाँ, कैसे? आओ धक्कू साहब, समझो मिलवा दिया। हाँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। आपको जो काम करना है ना, जाके उसकी फटाफट तैयारी करो। बाकी सब ये फॉर आशा देख लेगी। हाँ, सब आशा देख लेगी। आओ तो, आ जाओ, अंदर आओ। आओ ना ज्योति भाभी। नमस्ते वंदना भाभी। नमस्ते वंदना मैम। क्या नमस्ते, उनका मौन व्रत है। आई नो। मेरी तरह करो। हेलो वंदना जी।
यस फॉर सॉरी वही। मैं ना आपको झूठ बोलकर यहाँ लेकर आई हूँ कि मैं मेरे भाई से आपको मिलवाऊंगी करके। हाँ, लेकिन मैंने पूरा झूठ भी नहीं बोला है। मैं मेरे एक भाई से नहीं बल्कि 3 भाई लोग से आपको मिलवाऊंगी। हाँ, बस 2 मिनट के लिए बैठ जाओ ना प्लीज। जल्दी से बाहर आ जाओ, आप तीनों की मेम साहब आ गई है, जल्दी से आ जाओ। देखो वही, सॉरी तो मैंने पहले ही बोला है। हाँ, क्या करूं, जितनी मैं आप तीनों की हूं ना उतनी ही मैं मेरे 3 भाई लोग की भी हूँ। क्या करती, आप तीनों कुछ बोल नहीं रही थी और ये तीनों कुछ बोलने लायक नहीं थे। ऐसा कब तक चलता वही नहीं। इसलिए आज ना बी फॉर बड़ी हिम्मत करके ओ फॉर होनेस्टी से आप तीनों को कुछ बोलना चाहते। बंधुरानी, यामिनी भाभी, ज्योति भाभी, हम तीनों ने जो कुछ किया, अगर वही हमसे कोई करता तो शायद हम भी आप लोगों की तरह मौन व्रत रख लेते। देखिए, हम यहाँ आपके मौन व्रत का विरोध करने नहीं आए, बस अपने दिल की बात कहने आए। क्योंकि दिल की बात ही दिल तक पहुंचती है। करेक्ट। डैडी, अच्छा सुनो। कुछ नहीं, अब बोलो। अच्छा सुनो, अच्छा सुनो, अच्छा सुनो बोलकर तुम जो भी बोलती हो उसमें झलकती है तुम्हारी फिक्र, या होता है किसी जरूरी बात का जिक्र। तुम्हारे अच्छा सुनो में सजेशन भी है, तकरार भी। तुम्हारे अच्छा सुनो में कंसर्न भी है, प्यार भी। कुल मिलाकर अच्छा सुनो बोलकर तुम अच्छा ही सुनाती, बिन मांगे बिन कहे हर पल सार्थक बनाती। वैसे अच्छा सुनो के अलावा तुम्हारी कई बातें एक और तरह से भी शुरू होती है। एक बात कहूं बोलकर तुम जब बोलती हो तो मुझे कोई चेतावनी देती। जिस ओर मेरा ध्यान गया नहीं उस ओर मेरा ध्यान खींच लाती। जो सामने होकर भी मुझे दिखाना वो अनदेखा पहलू दिखाती। धन्य है बापी। ज्योति, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे बोलने का मजाक है उड़ाया, क्योंकि मुझे तुम्हारी चुप्पी नहीं है एहसास है दिलाया। जैसे मंदिर सूना होता है बिना शंख बिना नाद के, वैसे ही मेरा जीवन और मेरा घर सूना है बिना तुम्हारी आवाज के। तुम्हारा बोलना, तुम्हारा समझाना, तुम्हारा डांटना
तुम्हारा मनाना, कभी तुम्हारा ताना, कभी तुम्हारा बहाना, कभी फुसुर फुसुर, कभी बड़बड़ाना। तुम्हारे बात करने के हर अंदाज में प्यार झलकता। तुम अगर ना बोलो तो इस दिल में कुछ खटकता। जो हुआ बुरा हुआ, लेकिन इसमें भी एक अच्छा ही है। तुम्हारे मौन व्रत ने तुम्हारे बोलने की अहमियत समझाई। तो प्लीज नाराजगी छोड़ दो और अपना मौन व्रत तोड़ दो। वाह राजेश बाबू, दो दिन बाद अपनी आवाज सुन के थोड़ा अजीब सा लग रहा है। कमाल क्यों तुम? 2 दिन का सारा गुस्सा 2 पल में गायब कर दिया। वर्ड गेम, शब्दों का खेल अमेजिंग होता है। 2 कड़वे शब्द बोलो तो सामने वाले का दिल टूट जाता है। वहीं 2 शब्द प्यार के बोल दो तो सामने वाले के दिल को छू भी जाता है। ज्योति भाभी, यामिनी भाभी, मेरा सारा गुस्सा खत्म हो गया, तो अब मैं मौन व्रत नहीं रख रही हूँ। आप दोनों का क्या प्लान है? जो आपका प्लान है वही मेरा प्लान है, हमारा प्लान है, जो सुन के सब कहेंगे वाह क्या प्लान है, वाह क्या प्लान है, वाह क्या प्लान है। मेरे सुपरहिट नाटक चुपती हुई चुप्पी की कविता है ये। जोर से चुप। हमारा राम जी, वंदना भाभी, यामिनी भाभी, आप दोनों तो जानती ही हो ना मुझे कितनी मुश्किल हो रही थी ऐसे चुप रहने में। अब अगले 2 दिन मैं इतना बोलूंगी कि पिछले 2 दिन की सारी कसर मिटा दूंगी। हाँ अरे बाप रे हर्षद, पागले। क्या? नहीं, मैं ये कह रहा था कि हम लोग सब मिलकर कहीं बाहर निकल जाते 2 दिन के लिए। ये मम्मा, मैंने भी 1 दिन का व्रत रखा था। आपके साथ मैं भी तोड़ रही हूँ। आपने देखा ना मैं कैसे चुप थी? वो मुझे लगा मैं चुप थी इसलिए तू चुप थी। नहीं नहीं, मैं तो पहले से ही चुप थी। पर तूने क्यों मौन व्रत रखा था? किसी ने तेरे बोलने का भी मजाक उड़ाया क्या? नहीं नहीं मम्मा, मैंने तो बस मौन व्रत के फायदे सुन के ही मौन व्रत रखा था। ओह स्मार्ट। हाँ, वैसे मौन व्रत के फायदे बहुत होते हैं। पहले मुझे लग रहा था कि कितना इजी है, चुप ही तो रहना है, बट मौन व्रत रखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि चुप रहना कितना मुश्किल है। इनफैक्ट एक तरह का मेडिटेशन होता है मौन रहना, साधना है। और आप चुप रहते हैं ना तब आपको दूसरों की बातें ज्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। मतलब ये अथर्वा जी कि जब आप बोलते हैं तो आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आपकी बातें सामने वाले तक पहुंचे। आर्ग्यूमेंट हो तो आप काउंटर आर्ग्यूमेंट करें, डिस्कशन हो तो आपकी बात ही ऊपर हो। हाँ, बहस में आप ही हमेशा जीते हैं, सामने वाला आपको समझे। लेकिन जब आप चुप रहते हैं तो आपको अपनी बात नहीं पहुंचानी ना सामने वाले तक, तब आप सामने वाले को सुनते हैं, उसकी बात समझते हैं। और मौन से हमारा कंसंट्रेशन भी अच्छा हो जाता है, है ना? मतलब शुरू में थोड़ी मुश्किल होती है चुप रहने में। सखी मुझसे पूछ। हाँ, लेकिन एक बार अपने मन में ठान ली ना चुप होने की, तो फिर अब उस चुप्पी का भी मजा आने लगता है। You feel eternal bliss. Yes. सही कहा सखी बेटा। परम पूजनीय वंदना भाभी से प्रेरणा लेकर मैंने भी मौन पर एक फिलॉसफी बनाई है, डक्कू स्पेशल फिलॉसफी। क्या बात है? मैं आप सबको सुनाता हूँ। मर गए। What?
नहीं नहीं, मैंने कहा बोलिए, लेकिन ऐसे मत बोलिए, आंखें बंद करके बोलिए। हाँ तो क्या है ना, वो आपकी आत्मा से निकली हुई आवाज ऐसे डायरेक्टली हमारा खात्मा कर देगी। हम आपकी आत्मा से निकली हुई आवाज हमारे आत्मा तक पहुंच जाएगी। वाह, सही कहा राजेश भाई, पहली बार आपने कुछ सही कहा है। अब मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ और मौन पर अपनी फिलॉसफी सुनाता हूँ आप लोगों को। एक मिनट, ये पकड़िए हाथ में, माइक। ओके, चालू कीजिए। वाह, मौन क्या है? हाँ, क्या मौन चुप रहना है? नहीं। क्या मौन चुप्पी साधना है? नहीं। ना तो मौन चुप्पी है और ना ही चुप्पी साधना है। मौन एक तपस्या है, मौन एक बादल है, दिल तो पागल है। मौन एक आंधी है, मौन आजादी है, मौन बिजली है, बागों में बिजली है, मौन चादर है, बांद्रा के बाद दादर है। मौन क्या है? अब आप समझ गए मौन क्या? What? तुम यहाँ क्या बैठे हो? मौन धारण करो, अपना काम करो। बस राजेश भाई, बस। आज साबित हो गया कि कौन किसको कितना दोस्त समझता है ना। आज साबित हो गया। ज्योति, विद्युत, गुनगुन, चलो चलो निकलो। हर्षद, बात तो सुनिए। हर्षद, आप क्यों इतनी सी बात को इतना बड़ा बना रहे हो? इतनी सी बात नहीं है ज्योति भाभी, इतनी सी बात नहीं है कि बहुत बड़ी बात है, और ये हर्षद भाई को समझना चाहिए था। राज, तुम क्यों बोले जा रहे हो? तुम तो शांत रहो कम से कम। नहीं, वरना अभी बोले दीजिए इन्हें। मैं भी तो सुनूं कि क्या समझते हैं मुझे। मैं आपको अपना दोस्त समझता था, लेकिन आप जो कर रहे हैं ना, उसे दोस्ती नहीं कहते। अरे मुझे बात ही नहीं करनी आपसे। हाँ, तो मुझे भी नहीं बात करनी है। हर्षद, क्या कर ये सब क्या हो गया वंदना भाभी? मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा ज्योति भाभी। अथर्व बाबा, वंदना मैंने ने आपको पुराने किताबों का सेल्फ खाली करने के लिए बोला है। वेकेशन में भी काम। अथर्व बाबा, पुरानी किताबें जाएगी तभी तो नई किताबें आएगी ना। हाँ, और आप टेंशन क्यों लेते हो? मैं हूं ना आपको मदद करने के लिए। आप बस ऑर्डर करते जाओ कौन सी पुरानी किताबें निकालने करके। हाँ, चलो ठीक है। वाओ, अब मजा आएगा। डैडी, इट इज टाइम टू फुलफिल योर प्रॉमिस। कौन सा प्रॉमिस? देखा डैडी, आपके कितने अनफुलफिल्ड प्रॉमिसेस है कि आपको याद ही नहीं होता आपके कितने प्रॉमिसेस हैं। ओह हेलो अथर्व महाराज जी, तुम इतने प्रॉमिसेस कराते रहते हो डैडी से, और डैडी तुम्हारे इतने सारे प्रॉमिसेस फुलफिल करते रहते हैं कि उन सारे प्रॉमिसेस में से कौन सा प्रॉमिस उन्होंने फुलफिल नहीं किया, उन्हें ये याद नहीं आ रहा। समझे? अच्छा ठीक है। सो लिसन, ऑन 16 सितंबर 2022 आपने प्रॉमिस किया था कि समर वेकेशंस के लिए हम फॉरेन ट्रिप पे जाएंगे। सो तब से मैंने ब्रोशर्स इकट्ठा करने शुरू कर दिए थे, एंड आज जब आशा ताई ने बुक्स हटाई तो मुझे मिला संभाल के रखा हुआ दुबई का ब्रोशर। डैडी, इट्स अ मैसेज फ्रॉम हेवन। देखो, समर वेकेशंस को शुरू हुए 1 हफ्ता ऑलरेडी हो गया है, हमें जाना चाहिए ना। व्हाट डू यू थिंक? हाँ, जाना चाहिए। हम जा रहे हैं। यस, वी आर गोइंग टू दुबई। क्यों बोला उसे? मैंने क्या बोला? मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाया, वो हु करके भाग गया। पर अब उससे तो यही लग रहा है ना कि हम दुबई जा रहे हैं। दुबई, यस, दुबई। आशा ताई, हम दुबई जा रहे हैं। बताओ, मैं आपके लिए क्या लाऊं? क्या मिलता है D4 दुबई में? अरे दुबई में क्या क्या नहीं मिलता आपको पता है? वहाँ पे लेगोलैंड है, डेजर्ट सफारी है, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर है, और वहाँ पे इतना लंबा बुर्ज खलीफा है। भाई, ये सब ला सकते हो वहाँ से हम लोग?
अरे ये सब जगहों का नाम है, वहाँ की जो जगह है ना उनका नाम है, ये चीजें थोड़ी ना जो आप ला सकते हो। अरे तो फिर लाने लायक क्या है ये तो बता। अरे वहाँ पे गोल्ड एंड डायमंड की ज्वेलरी मिलती है, यू नो पर्शियन डिजाइन के ऐसे कारपेट्स मिलते हैं, स्पेशल अरेबियन कॉफी मिलती है, एंड वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस सब कुछ मिलता है। आप मुझे ये बताओ कि जब आप हॉलिडेज के लिए जाते हो तो आप क्या लाते हो? अच्छी अच्छी यादें। 7 महीने पहले मैंने ही बोला था हम जाएंगे फॉरेन ट्रिप पर, आई जस्ट रिमेम्बर्ड। वादा ही नहीं करना चाहिए था मैंने। पर अब तो कर दिया ना। कितना खर्चा आएगा दुबई का? क्या पता, हम 4 मम्मी पापा तो 6 लोगों का आई थिंक 3.5-4 लाख रुपए। 3.5-4 लाख इतना मैनेज नहीं कर सकते राज। अरे इट इज माय फॉल्ट यार, मैं कंप्लीटली भूल गया कि मैंने ऐसा कुछ प्रॉमिस किया था। सेकेंडली 10 दिन पहले मैंने लोन क्लियरेंस के लिए लमसम अमाउंट दे दिया बैंक को। पहले मैंने पीडीसीज दिए थे, मुझे लगा कि दादर का घर बिकेगा, लेकिन पापा ने दादर का घर मनोज दादा के नाम कर दिया। फाइनेंसेस सेटलिंग हो रहे हैं, ऊपर से वेकेशन। तुम स्ट्रेस मत लो। हाँ, मैं अथर्व से बात करती हूँ ना, उसको समझाती हूँ कि इस साल पॉसिबल नहीं है, अगले साल देखते हैं। नहीं रुको अभी लेट मी वर्क दिस आउट, लेट मी ट्राई एंड मैनेज। अगर हो गया तो मैं जरूर ले जाना चाहूंगा यार तुम सबको इंटरनेशनल हॉलिडे पर, सपना है हमारा बंधु। अभी फिलहाल कुछ मत कहो अथर्व से, ओके? लेट मी। कैसे मैनेज होगा राज? अरे तुम पे ऑलरेडी इतना वर्क प्रेशर है, पैसों का प्रेशर है, मैं भी कुछ खास कंट्रीब्यूट नहीं कर रही हूँ घर पे ना। ऊपर से अभी ईयर एंड में सारी पॉलिसीज के पैसे भी तो भरे हैं हमने। फिर भी लेट मी ट्राई। सेकेंडली इस ट्रिप का भी हमें एग्जैक्ट खर्चा पता नहीं है ना, लेट मी फाइंड दैट आउट। हम जा रहे हैं, यस वी आर गोइंग टू दुबई। चंदू, मेरे लिए सिर्फ मूंगफली वाली नहीं है, अलग अलग टाइप की चिक्की भी लाना। और मेरे लिए जवा कुसुम तेल, सुना है बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। अरे चंदू कहाँ जाने का प्लान है छुट्टियां मनाने? सर वालवन, मेरे दोस्त के गाँव। सर लोनावाला के पास में है ना। चंदू फोटो दिखा। हाँ सर फोटो देखिए, क्या ब्यूटीफुल जगह है। आई नो। हाँ सर, है बघा, मस्त गाँव है, और बाजू में डैम होने के कारण ना फोटो भी अच्छा आता है। वैसे सर आप गर्मी की छुट्टियों में कहाँ जा रहे हैं? हाँ। कियारा मैम कहाँ है? आइए। हाँ आइए ना। कपल की रेट से मुझे क्या मतलब? मुझे अकेले ट्रैवल करना है। आप मुझे सिंगल एकोमोडेशन की डील बताइए। ओके, कॉल मी बैक। गुड मॉर्निंग कियारा मैम। गुड मॉर्निंग मिस्टर वागले। नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वीक पूरा ऑफिस आपको संभालना पड़ेगा। आई एम गोइंग टू इंडोनेशिया। ओह वाओ, हॉलिडे? या काफी टाइम से मन था। हाँ नहीं बिल्कुल जाना चाहिए अगर मन हो रहा है तो। इनफैक्ट मैं भी एक हॉलिडे प्लान कर रहा था। अच्छा, कब? हाँ, डेट अभी तक फिक्स नहीं की है। इनफैक्ट प्लान अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है। उसी सिलसिले में आपसे बात करनी थी। एडवांस मिल सकता है ऑफिस से? मिस्टर वागले, ऐसे डिसीजंस तो हमारे सीक्रेट इन्वेस्टर ही ले सकते हैं। आपको उनसे बात करनी पड़ेगी। किससे बात करूं? वो जिसका नाम तक मुझे मालूम नहीं है। ऑन अ डिफरेंट नोट, है कौन ये सीक्रेट इन्वेस्टर? ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता, बट या फंड्स प्रॉपर टाइम पर आ जाते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। केवल निक ही है हमारा 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट। आप निक से बात कीजिए ना, उनसे रिक्वेस्ट करने के लिए। क्या बात कीजिए निक से? नहीं क्या है कि मुझे कंपनी से थोड़ा एडवांस चाहिए था। नो राजेश भाई, दैट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। हमने किसी तरह ईयर एंड के टारगेट्स अचीव किए हैं। समर्स में फ्रेट बिजनेस भी बहुत लो हो जाता है, पेरिशेबल गुड्स का फ्लो एकदम जीरो होता है। आई डोंट थिंक ऐसे टाइम में कोई भी लॉजिस्टिक्स कंपनी एम्प्लॉइज को एडवांस दे सकती है। हाँ तो
और आई फेल्ट कि सीक्रेट इन्वेस्टर से बात कर मैं लें। आपसे कह रहा हूँ ना राजेश भाई, इट्स इम्पॉसिबल विद अ कैपिटल आई। आई एम सॉरी। अरे राजेश सर नमस्कार। अरे आइए आइए। अच्छा वो बैग मुझे दीजिए, मैं छोड़ के आता हूँ आपको ऊपर। क्यों क्या हुआ? इतनी सेवा? क्या सब ठीक तो है? अरे सर कुछ सब कुछ ठीक है, और हमारे यहाँ कहावत है कि सेवा करोगे तभी मेवा मिलेगा, और आप तो सबके लिए मेवा लेके आने वाले हैं। मैं? हाँ सबके लिए? हाँ मेवा? हाँ। कहाँ से? दुबई से। हैं? हाँ साहब। दुबई कहाँ से आ गया बीच में? अरे सर आशा ने मुझे सब बता दिया है, छुपाने से कोई फायदा नहीं है। आप, हर्षद सर और हमारे जोशी बड़ा साहब तीनों दुबई जा रहे हैं, वहां से सबके लिए मेवा के पैकेट लेकर आएंगे सर। मैं दुबई जा रहा हूँ? हाँ? हर्षद भाई और दुबई के साथ? हाँ। और मुझे मालूम नहीं? हाँ? नहीं मैं साहब आपको तो पता है सर, आप मजाक मत कीजिए सर, और साहब आप डरिए भी मत। मुझे काजू बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे तो आप थोड़ा सा किशमिश लाके दे देंगे, उसी से खुश हो लूंगा मैं साहब। अरे तिवारी जी, आपने इतना बड़ा बोझ हल्का कर दिया ना, मेरे जान में जान है। अच्छा काजू नहीं चाहिए आपको? नहीं साहब। किशमिश से काम चल जाएगा? हाँ साहब। क्या बात है, वाह। मतलब काजू वहां से लाना मतलब बाप रे। किशमिश ना लाता हूँ, किशमिश आपके लिए। बंधु ये मैं क्या? बात बहुत आगे बढ़ गई है राज, वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रहा है। क्या? हाँ। अरे राजेश भाई आगे मस्त सरप्राइज है आपके लिए। हाँ वो हम सब छुट्टियां मनाने जा रहे हैं। आपको कैसे पता चला? दुबई। ये भी पता चल गया? सबके लिए ड्राई फ्रूट्स ला रहे हैं। हमारा राम जी, इनके लिए तो कुछ भी सरप्राइज नहीं है। भी आप ही ने बताया होगा ना इनको फोन करके? नहीं मैंने कोई फोन करके नहीं बताया। एक पर हर्षद भाई, ये सब ऐसे अचानक? अरे अचानक मतलब क्या, आप लोग तो जा ही रहे थे ना दुबई। पता है अथर्व ने विद्युत को बताया, इसलिए मैंने पापा को भी बोल दिया, अगर अथर्व बाहर घूमने जाएगा तो हम भी जाएंगे कहीं बाहर। मैंने तो बोला तो कहीं बाहर क्यों, राजेश भाई जा ही रहे ना दुबई, तो साथ में चलते हैं, मजा आएगा। पर मैंने सोचा कि किट्टू क्यों रह जाए, तो फिर इसलिए मैंने उस जालर सॉरी वो दक्कू को मैंने बोला कि चलो साथ में चलते हैं, चलो। थैंक यू हर्षद अंकल। यस, इस बार हमारा भी बहुत मन था विदेश घूमने जाने का छुट्टियों में। इस बार किट्टू ने ज्योग्राफी में मिडिल ईस्ट ही पढ़ा है ना। हाँ, और इतनी सुंदर जगह कोई अकेले थोड़ी जाता है। असली मजा तो सबके साथ आता है, असली मजा तो सबके साथ आता है। 100% की बात है यामिनी भाभी, एकदम 100% की बात बोली। डैडी कितना मजा आएगा ना, फॉरेन कंट्री में हम सब साथ होंगे, हमारी इंडियन गैंग। हाँ, और मैंने और सखी ने तो लिस्ट भी बना ली है कि कहाँ हम आप सबके साथ घूमेंगे और कहाँ हम दोनों सिर्फ अकेले जाएंगे। और राजेश भाई, हमारे को पता है कि आपकी टिकट और होटल वगैरह की कुछ बुकिंग हुई नहीं है, तो मैंने अपने एजेंट को बोल दिया है, बेस्ट डील देगा वो, बेस्ट डील, और एकदम रिजनेबल है, लगभग समझो ना 1-1.5 लाख में हो जाएगा। 1-1.5 लाख में हो जाएगा? हाँ, अरे एकदम बेस्ट वाला हॉलीडे प्लानिंग हो जाएगा। वो मेरे वर्ली सी फेसिंग 5 बेडरूम हॉल किचन वाले भैया है ना, उनका हॉलीडे भी उन्होंने ही प्लान किया था, वो 1.25 लाख पर पर्सन में। 1.25 लाख पर पर्सन? वो भी बेस्ट ऑप्शन के साथ। बहुत बढ़िया डील देता है मेरा एजेंट। 6 लाख? क्या हुआ राजेश भाई, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं राजेश भाई आज ऑफिस से लेट आए हैं और ऐसे धड़ाधड़ सरप्राइज मिल रहे हैं। आराम कर रहे तो राजेश भाई को। राजेश भाई आप आराम करो, हैं? कल संडे है, मेरे एजेंट का कोड भी आ जाएगा, फिर मिलते हैं ना शाम को आराम से, हैं? देखो भाई, आप ओके हैं इस प्लान से? ऑफ कोर्स अंकल, पापा भी उतने ही एक्साइटेड हैं जितनी मैं और मम्मा। हाँ, अरे दक्कू को भी मिलेगा सोसाइटी के काम से आराम। जब तू
दुबई में बिताएंगे हम साथ में साथ शाम, हम साथ में साथ शाम। थैंक यू आपने प्रोग्राम बनाया, वेरी एक्साइटेड, मजा आएगा दुबई, यस। हो गए सखी थरो? डांट कर सुला कर आई हूँ दोनों को। लगे हुए थे लैपटॉप पे साइट सीइंग प्लेसेस इन दुबई देखने में। क्या करेंगे बंधु? हाँ, हमारा एस्टिमेट 3-4 लाख का था, वो भी मुश्किल लग रहा था। यहाँ पे हर्षद भाई के हिसाब से तो 9 लाख हो रहा है। और इसमें भी ना सिर्फ जाना और रहना इंक्लूडेड है। वहाँ जाएंगे तो कुछ खाएंगे भी ना, हाँ घूमने तो निकलेंगे, तो खर्चा बढ़ने ही वाला है। थेपला और खाकरा साथ लेके चलते ना, खाने का खर्चा। कुछ भी बोलते हो। ये अतर में इतना एक्साइटेड था ना कि मैं सुबह कुछ बोल ही नहीं पाया। गलती मेरी है, मुझे ना सुबह ही उसको टाल देना चाहिए था, मना कर देना चाहिए था। तब मुझे लगा था कि ऑफिस से कुछ होगा, निक ने तो हाथ ही खड़े कर दिए। कह रहा वो सीक्रेट इन्वेस्टर कोई एडवांस नहीं देगा। तू देगा ना? हाँ एग्जैक्टली। कोई सेविंग्स नहीं अपनी इधर उधर कहीं? हाँ सेविंग्स हर्षद भाई के हिसाब से चलेंगे ना तो सेविंग्स 54-58 है। नाचो। उफ, मतलब तुमने अथर को टालने के लिए मुंह किया, अथर्व महाराज को लगा तुमने हाँ कहा, और बात कहां से कहां पहुंच गई रात तक। हाँ पर्सनल लोन ले ले। पर्सनल लोन पे वेकेशन मनाने जाएंगे, बाद में लोन चुकाना भी पड़ता है ना, वो भी इंटरेस्ट के साथ। इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। कॉमेडी कर लो बस। माँ पापा उनसे भी बात करनी होगी, पासपोर्ट भी चेक करना होगा, पता चला एक्सपायर हो गया वो भी। हाँ ये लो बिस्किट खाओ। थैंक यू। पासपोर्ट चाहिए दुबई जाने के लिए? नहीं, पर क्यों जा रहे हो तुम लोग दुबई? दुबई में क्या है? सुंदर देश है, ये लोग जाते हैं घूमने। हाँ पता है बंधु, ये दोनों छोटे थे ना तो हम लोग हर साल ना कहाँ कहाँ घूमने जाते थे। इनको ऑफिस की तरफ से ना वो ट्रैवल अलाउंस मिलता था। हाँ हर साल जाते थे। पूरा साउथ देखा है, नॉर्थ देखा है, नॉर्थ ईस्ट नहीं देखा है, वो मेघालय वहाँ लेके चलना। अगली बार देखेंगे मम्मी, इस बार दुबई का प्रॉमिस कर दिया। बेटा ऐसा करो ना कि विदेश तुम चारों चले जाओ। हाँ क्योंकि हमसे अब ये नहीं होगा, एयरपोर्ट पे बहुत चलना पड़ता रे बाबा। हाँ बाबा घुटने दर्द हो जाते हैं चलते चलते। पता है हम लोग बैंगलोर गए थे ना तो एयरपोर्ट पे चले, फिर 2 घंटे बैंगलोर के फ्लाइट में बैठे, उठ ही नहीं पा रही थी मैं उतरते वक्त तो। नहीं बाबा नहीं। माँ पापा आप दोनों को अकेला छोड़ के नहीं जा सकते ना। अरे अकेले का मनोज है ना, वो आया करेगा। हाँ वो हमें ना औरंगाबाद लेके जाएगा। मैं उसे कहूंगी गुणेश्वर महादेव का मंदिर है ना, उसका दर्शन करवा के लेके आओ। आते वक्त शिरडी जाएंगे। हाँ वेरी गुड। अरे बैठे बैठे प्लान बन गया आपका। बन गया। नहीं बेटा क्या है कि विदेश जाना बहुत झंझट का काम है और महंगा भी बहुत है। कितना खर्चा कर रहे हो? अभी तो बात शुरू हुई है। और हर्षद भाई की फैमिली, दक्कू भाई की फैमिली सब साथ जा रहे हैं। नहीं ये तो अच्छा है, क्योंकि ग्रुप जाने से खर्चा बढ़ जाता है। नहीं डिपेंड करता है पापा, क्योंकि हर्षद भाई है साथ में, उनको तो हर चीज बड़ी और ग्रैंड चाहिए, तो खर्चा बटेगा नहीं बढ़ेगा। ये देखो ये राजेश भाई, ये भी है और ये भी है, सब इंक्लूड है ना। कितना बढ़िया पैकेज बनाया कौशिक भाई ने। सिर्फ 1.25 लाख रुपया पर पर्सन, 1.25 लाख रुपया ओनली। ओह मतलब हमारी फैमिली का 5 लाख रुपए। सिर्फ 5 लाख। और वो जालर जोशीपुरा, उसकी फैमिली का तो 3.25 लाख में काम हो गया बोलो। लेकिन है किधर वो जालर? वो यामिनी भाभी का फोन आया था, दक्कू भाई का शायद पेट खराब है तो। ये भी ना जालर, तो यामिनी भाभी को बोलो कि उसको फटाफट रिपेयर करावे, वरना हमारे साथ आएगा कैसे? हर्षद भाई मैं क्या कह रहा हूँ, इस एयरलाइन के बजाय अगर हम ये एयरवेज ट्राई करें तो टिकट्स पे सेव कर पाएंगे हम। अरे एकदम बंगार एयरलाइन है वो,
हैं? एक तो कभी टाइम पे उड़ती नहीं, उड़ती है तो उतरती नहीं है। ये जो है ना, ये बरोबर है, मस्त एयरलाइन है। सर्विस भी क्या सुपर है मालूम। हाँ, पर फर्क भी तो देखिए ना, मतलब 4 टिकट के 80,000 बच जाएंगे। अरे क्या राजेश भाई, अभी 80,000 के चक्कर में हम लोग क्या कचरे के डिब्बे में बैठ के जाएंगे? कचरे के डिब्बे में बैठ के। अच्छा चलो, आप टेंशन मत लो। आपको अगर एक्स्ट्रा लग रहा है ना, तो मैं दे दूंगा, उसमें क्या है। मतलब आपके हिस्से में जो भी एक्स्ट्रा आएगा ना, वो मैं भर दूंगा, उसमें क्या है। हाँ। तो क्यों, मतलब मेरे ऑलरेडी का खर्चा आप क्यों उठाओगे? अरे आपको ज्यादा लग रहा है ना राजेश भाई, तो मैं दे दूंगा ना यार। अभी बाद में हम लोग देख लेंगे ना। दोस्तों उसमें तो चलता है ना। अभी क्या चलता है? ये कोई चाय पिलाने जितना खर्चा नहीं है। 80,000 की बात कर रहे हैं हम। अच्छा, ये तो रहा सिर्फ टिकट का खर्चा। वहाँ होटल रिजर्वेशन है, साइट सीइंग का खर्चा है, खाने पीने वो अलग है। अरे वो भी आपको ज्यादा लग रहा है क्या राजेश भाई? मैं हूं ना यार, मैं दे दूंगा। हाँ। एक काम करो, आपका जितना बजट है ना वो आप दे दो, ऊपर का मैं देख लूंगा। अरे मेरी तरफ से गिफ्ट समझो। अर्षद भाई, मुझे मेरे परिवार को वेकेशन पर आपके खर्चे पर नहीं ले जाना। अरे आप भी ना राजेश भाई यार, अभी आपको चिंदी चोरी करनी है, उसका मतलब ये थोड़ी कि हम लोग सड़ेली एयरलाइन में जाएंगे, फालतू होटल में रुकेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। ये फिजूल का खर्चा है, और फिजूल का खर्चा अगर आपके हिसाब से चिंदी चोरी है, तो हाँ, मैं चिंदी चोर हूं। देखिए अर्षद भाई, मैं ना एक मिडिल क्लास बंदा हूँ, 9 to 5 जॉब करता हूँ, एक फिक्स इनकम है मेरी, एक लिमिटेड बजट है जिसमें मैं अपने परिवार को वेकेशन पर ले जाना चाहता हूँ। आपके आने से क्या हुआ ना, पूरा बजट हिल गया। एक मिनट राजेश भाई, क्या रुक जा, क्या कहना क्या चाहते हैं? आपका अच्छा भला प्रोग्राम बन रहा था और मैंने आके सब बिगाड़ दिया। हाँ? मैं हाँ, बिगाड़ दिया। Raj, you can't talk like that. ज्योति, विदु, उठ, चलो चलते हैं। अरे मैं ही झालर था, गधा था, जो राजेश भाई की फैमिली के साथ वेकेशन मनाने जा रहा था। अरे क्या शान, इन्हें मेरी दोस्ती की कोई कदर ही नहीं है। दोस्ती अपनी जगह अर्षद भाई, आप जिस तरह से बात कर रहे हो ना, ऐसे लग रहा है कि आप भीख दे रहे हो मुझे। हाँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, ये क्या बात हुई? भीख? मैं भीख? ओ राजेश भाई, मैं क्या भीख की क्या बात कर रहे हैं आप? मैं तो दोस्ती की बात कर रहा था। मैं तो सिर्फ इतना चाहता था कि हम लोग सब आराम से जाए, कंफर्टेबली जाए। और दोस्ती यारी में तो ये सब चलता ही है ना। और इसको क्या दोस्ती को भीख का नाम देंगे? मैंने कहा दोस्ती यारी में ये सब नहीं चलता है। पैसा अपनी जगह, दोस्ती अपनी जगह, ये इन दो चीजों को कभी मिक्स नहीं करना चाहिए। अरे मुझे जाना ही नहीं है, मैं भीख जाना ही नहीं। आप पूरी बात तो सुनिए। अर्षद, आप क्यों इतनी सी बात को इतना बड़ा बना रहे हो? इतनी सी बात नहीं है ज्योति भाभी, इतनी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है और ये हर्षद भाई को समझना चाहिए था। राज, तुम क्यों बोले जा रहे हो? तुम तो शांत रहो कम से कम। नहीं, वरना अभी बोले दीजिए इन्हें। मैं भी तो सुनूं कि क्या समझते हैं मुझे। मैं आपको अपना दोस्त समझता था, लेकिन आप जो कर रहे हैं ना, उसे दोस्ती नहीं कहते। अरे मुझे बात ही नहीं करनी है। अच्छा, मुझे भी नहीं बात करनी है। अर्षद, क्या? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।